हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से व्हाट आर सिल्क रूट। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सिल्क रूट क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सिल्क रूट, क्योंकि हम सिल्क रूट की बात करेंगे। तो बच्चे सिल्क रूट, आपको लग रहा होगा कि सिल्क तो कपड़ा होता है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस रूट के थ्रू ना पूरा एशिया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका कनेक्टेड थे। सिल्क रूट रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ एंशियंट ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग द एशिया, यूरोप और अफ्रीका। इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने वाला ये रूट था, और ये सिर्फ कोई एक रूट नहीं था, बल्कि इट वॉज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स। उसको पूरे नेटवर्क को नाम दिया गया था सिल्क रूट। और बच्चे इसमें क्या होता था ना, इसमें इंडिया और चाइना की डोमिनेंस चलती थी 15th सेंचुरी तक। और हालांकि अब तो ये सिल्क रूट इतना यूज में नहीं लाया जाता है, लेकिन आज भी चाइना प्रेजेंट टाइम में बहुत जोर देता है कि वो दोबारा से इस सिल्क रूट को रिवाइव कर सके, ताकि उसके डायरेक्ट लैंड रूट से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो पाए यूरोप के साथ, क्योंकि ऐसा होगा तो चाइना की ही ट्रेड एक्टिविटी बढ़ेगी। ओके तो पहले के टाइम पे सिल्क रूट में चाइना और इंडिया की डोमिनेंस होती थी। क्यों डोमिनेंस होती थी? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चाइना के सिल्क क्लोथ्स की बहुत डिमांड थी, और इंडिया अपने स्पाइसेस और कॉटन क्लोथ के लिए जाना जाता था। ये दोनों ही सामान पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस थे, और यूरोप के लोग तो इनकी बहुत डिमांड किया करते थे। इसलिए सारा सामान सिल्क रूट के थ्रू यूरोप पहुंचाया जाता था। ये था पूरा सिल्क रूट। और ये सिल्क रूट से सिर्फ गुड्स का ही हम मूवमेंट नहीं देखते हैं, बल्कि कल्चर का भी मूवमेंट होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्क आते हैं चाइना से इंडिया में, और फिर वो यहाँ से बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर जाते हैं, और वर्ल्ड के अलग अलग देशों में उसका प्रचार प्रसार करते हैं, फैला देते हैं उसको। तो सिर्फ गुड्स का ही मूवमेंट नहीं होता था सिल्क रूट के थ्रू, बल्कि लोगों का भी होता था, उनके आइडियाज का भी होता था, कल्चर का भी होता था, रिलीजन का भी होता था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।